नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, जो आज की क्लास रहने वाली है वो उपसर्ग के ऊपर रहने वाली है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। यहाँ से भी प्रश्न हमेशा आते हैं, लेकिन कई बार हम ये सोचते हैं कि ये टॉपिक ईजी है, इसका हम आंसर कर देंगे। लेकिन कई बार ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कन्फ्यूजन वाले, जिसमें हम वहाँ सही होते हैं फिर भी हमारा प्रश्न गलत हो जाता है 1% गलती की वजह से। वो होता है बेसिक समझना। रटिफिकेशन अगर चीज़ों की करेंगे तो प्रश्न हमेशा ही गलत होगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आज की क्लास, जितने भी क्वेश्चंस मैंने आज की क्लास में लिए हैं सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं। आपको अंदाज़ा हो जाएगा आज की क्लास में कि कौन सा उपसर्ग इंपॉर्टेंट और किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं और हमें कैसे याद रखने चाहिए। उम्मीद यही करता हूँ कि आज की क्लास में से प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए, फिर भी आपको पूरा एक आइडिया हो जाएगा कि कैसा प्रश्न आएगा और किस तरीके से पूछा जाएगा। तो काफ़ी बेहतरीन होने वाली है आज की क्लास। तो लाइक कर दें जितने भी बच्चे देख रहे हैं इस समय, शेयर मार दें जिससे और बच्चे जुड़ पाएँ, और सब्सक्राइब करके लगातार हमसे जुड़ जाइएगा, जिससे आने वाली चीज़ जो भी क्लास है उनका बेनिफिट आप ले पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, अच्छा, तो आप फॉलो भी हमें कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। अगर कोई आपको बात पूछनी, कोई भी आपके मन में डाउट है तो आप डीएम कीजिएगा। बहुत सारे बच्चों को डीएम डेली आते हैं। यहाँ टेलीग्राम है, इस पर मैंने पीडीएफ कल वाली भी अपलोड कर दी थी आज, और आज की वीडियो की जो पीडीएफ रहेगी वो भी मैं अपलोड कर दूंगा, आप चेकआउट कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज भी चलती है, उसे भी ज्वाइन कीजिएगा। ट्विटर पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, अतियुक्ति में कौन सा उपसर्ग लगा है। इस प्रश्न का उत्तर लगभग बच्चे दे देंगे, मुझे पता है। अतियुक्ति में कौन सा उपसर्ग लगा है, लेकिन ये प्रश्न आया हुआ पटवार के अंदर आया हुआ है। अतियुक्ति में कौन सा उपसर्ग लगा है। मैंने आपको जब भी एक उपसर्ग का टॉपिक करवाया था, आपने वो क्लासें नहीं देखी तो वो देख लीजिएगा। थ्योरी बेस्ड क्लासें मैंने करवा रखी हैं कि भी ज़्यादा गहराई में ना जाकर ऐसा ध्यान रखना कि शब्दों को अलग अलग करना है। दोनों का अर्थ, एक अर्थ निकलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी का अर्थ लिखने ने, जब पर्टिकुलर अर्थ निकलेगा, एक शब्द बनेगा, तब उसमें उपसर्ग आपको अच्छे से पता लग जाएगा। जैसे अतियुक्ति स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है, अति प्लस में युक्ति, तो अति उपसर्ग दोस्तों इसमें होगा। न तो अ होगा, न अन होगा, न अति होगा। ये सारे के सारे गलत हैं। अति उपसर्ग दोस्तों होगा। बड़ा इजी सा प्रश्न है, फिर भी आया हुआ एग्जाम में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न बहुत बार आता है और इंपॉर्टेंट भी प्रश्न है, और बच्चे अक्सर इसमें गलतियां भी करते हैं। कई बार इसमें बोनस पॉइंट भी मिल जाता है, लेकिन सही उत्तर क्या होगा वो बताऊंगा मैं जब। उज्ज्वल में उपसर्ग कौन सा होगा। अब मेरे को पता है ये तो ये भी नहीं करने वाले और ये भी नहीं, या तो ये उत्तर करके आएंगे बच्चा, या ये उत्तर करके आएंगे आप सब। देखिए साथियों, यहाँ पर कई बच्चे ये भी बोलेंगे कमेंट के सर उद उपसर्ग होगा, कई बोलेंगे सर उत उपसर्ग होगा। लेकिन इसमें जो सही आंसर होगा ना, इसमें जो सही आंसर होगा वो दोस्तों यहाँ पर होगा उद। और आपको बता देता हूँ, ये उद इस आधा आएगा इसमें दे। प्रिंट में थोड़ी सी मिस्टेक है क्योंकि ये प्रिंट नहीं हुआ है, आधा आधा है, तो इसके नीचे हलंत लगा होगा, ध्यान कर लेना। सेकंड ऑप्शन इसका सही हो। क्यों होगा, देखो दोस्तों, संस्कृत के अंदर जो मूल उपसर्ग होता है, जो माना जाता है, उसे हम उद मानते हैं। क्या मानते हैं। जब भी आपको उद, ध्यान करना, उद और उत में कन्फ्यूजन है, वहाँ सही करना हो, तो आपका उत्तर दोस्तों यही होगा। वहाँ पर उत उपसर्ग नहीं होगा, इसमें कौन सा उपसर्ग होगा, उद उपसर्ग दोस्तों होगा, और यही सही माना जाएगा। ठीक है, यानी मूल उपसर्ग जो होता है वो उद उपसर्ग होता है, और इसके नीचे मैंने हलंत नहीं लगाया है, ध्यान कर लेना। हलंत आएगा उद के नीचे, ऐसे लिखा जाएगा, तो यही सही माना जाएगा। तो उज्ज्वल में उद उपसर्ग आपको करना है। बहुत बार डाउटफुल क्वेश्चन रहता है, लेकिन इसका सही आंसर दोस्तों यही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, तिरस्कार में उपसर्ग होगा। तिरस्कार में उपसर्ग होगा। दो शब्दों को अलग अलग कर लीजिए। देखिए या देखो, तिरस आधा स है और इसको अलग करेंगे तो कार, दोनों का अर्थ निकल रहा है, तो यहाँ पे तिरस उपसर्ग दोस्तों हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किस शब्द में अद उपसर्ग नहीं लगा है, ये पूछा है। तो आप देख सकते हैं, अधमरा, अधपका, अधजला, अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। अगर अलग अलग करें तो अधर्म के अंदर दोस्तों ये अद उपसर्ग नहीं होगा। अगर लगा देंगे तो मर्म, तो मर कोई
यहाँ पर शब्द नहीं बन रहा, न कोई अर्थ निकल रहा है, पर्टिकुलर शब्द बनना चाहिए जब भी हम दो टुकड़े करते हैं। तो इन तीनों में तो बन रहा है, आपको पता है। तो नहीं पूछा है तो अधर्म यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। आपने सभी ने सही उत्तर दिया होगा, आई थिंक सभी को पता हुआ इसका, लेकिन ये प्रश्न आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, आपको कई बार अर्थ भी पूछ लिए जाते हैं कि अभी उपसर्ग किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। अभी उपसर्ग किस अर्थ में है, तो इसका अर्थ आपको कुछ एक उपसर्ग है उनके अर्थ भी आपको पता होना चाहिए। इसका अर्थ होगा सामने, पास, ये विशेष के अर्थ में दोस्तों अभी उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, गमन शब्द में विपरीत अर्थ बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, बताइए दोस्तों। अच्छा प्रश्न है कि गमन शब्द में विपरीत अर्थ बनाना है। देखो गमन का मतलब क्या होता है, जाना, इसका विपरीत क्या होता है, आना। तो कौन सा उपसर्ग योग करेंगे, अनुगमन, प्रतिगमन, आगमन, उपगमन। तो स्पष्ट रूप से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आगमन इसमें सही बैठेगा, यानी गमन का मतलब गया, आगमन का मतलब आना, तो गमन का विपरीत आगमन हो गया ऑटोमेटिक ही, यही तो पूछा गया है। तो इसका उत्तर जो होगा वो होगा दोस्तों 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, आ उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न, स्वाभिमान में उपसर्ग होगा। स्वाभिमान में कौन सा उपसर्ग दोस्तों होगा, बताइए। आपको पता जब भी अलग करें तो स्व प्लस में अभिमान, क्योंकि वैसे आधा अभी ऐ निकल के आएगा तो अभिमान, तो सब उपसर्ग हो जाएगा, यानी 1 नंबर दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा। ना तो स्व होगा, ना सु होगा, ना स होगा, स्व उपसर्ग हो जाएगा, 1 नंबर उसका उत्तर होगा। आगे चलिए, किस शब्द में ना उपसर्ग नहीं जुड़ा है, किस शब्द में ना उपसर्ग नहीं जुड़ा है, नाजुक, ना खुश, ना लायक, ना पसंद। आप तीनों में देखोगे अलग अलग करेंगे तो ना प्लस में खुश, ना प्लस में लायक, ना प्लस में पसंद, यानी अलग अलग अर्थ बन रहे हैं। तो इसमें नाजुक, ना प्लस जुक, कोई मतलब वाली बात नहीं है, साधारण सी बात है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। नहीं पूछा आपने से तो नाजुक शब्द में ना उपसर्ग नहीं है। ठीक है दोस्तों, अच्छा प्रश्न है। संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं, सभी को पता होना चाहिए। 22 उपसर्ग दोस्तों संस्कृत के अंदर होते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया एग्जाम में, कन्फ्यूजन कर देगा। प्राचार्य में कौन सा उपसर्ग होगा, अब क्या प्र होगा, प्रा होगा, पै होगा, क्या होगा। प्राचार्य में कौन सा उपसर्ग होगा, देखो दोस्तों प्राचार्य में लिखें तो प्र प्लस में ये इस प्रा से आ बाहर निकालेंगे तो आचार्य है ना, तो कौन सा उपसर्ग निकले, पर उपसर्ग होगा। तो संधि विच्छेद करके देख लीजिए थोड़ा सा, तो आपको अंदाजा हो जाएगा थोड़ा सा। प्र प्लस में आचार्य, परा नहीं होगा, ध्यान कर लेना, क्योंकि यहाँ पर ए को बाहर नहीं निकाला इसलिए प्र होगा यहाँ पर, तो प्र उपसर्ग का उपयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा। संदेह में कौन सा उपसर्ग होगा, संदेह में कौन सा उपसर्ग होगा, सम होगा, सन होगा, स होगा, या कोई नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे अलग अलग उत्तर देंगे इसका, लेकिन इसमें जो उत्तर होगा दोस्तों सम उपसर्ग होगा। ध्यान कर लेना, सन मत कर देना, ऐसा लिखा जाए सन, कहीं आप रटाफिकेशन में कि आगे जो लिखा होता वही लिख देंगे, नहीं। अनुस्वार शब्द है, अनुस्वार के रूप में हम मैं को ही दोस्तों लेंगे हमेशा। लगभग सम उपसर्ग ही उत्तर होता है ऐसे प्रश्नों के अंदर, तो सम उपसर्ग इसका उत्तर हो जाएगा, न कि सन होगा। ठीक है, सम उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। चलिए अगला प्रश्न, अलंकरण में उपसर्ग होगा, अलंकरण में कौन सा उपसर्ग होगा। अब देखो उपसर्ग युक्त शब्द है उसमें, तो ये इसमें उपसर्ग युक्त तो अलम होगा, क्या होगा, अलम निकलेगा अलग, और ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये शब्द सही होगा, मैंने यहाँ पे ऑप्शन 2 नंबर, लेकिन इसमें हलंत मैंने नहीं लगा क्योंकि ये टाइप नहीं हुआ मेरे से। तो अलम यानी मैं के नीचे हलंत होगा, तो यही इसके अंदर उपसर्ग होता है। ठीक है, तो मैं लिख भी रहा हूँ, साथ साथ नोट कर लेना दोस्तों। चलिए, तत्काल में कौन सा उपसर्ग होगा, तत्काल में कौन सा उपसर्ग, वही बात है मैंने आपको बताया था कि तत् और तद, ये जब भी बात आई ना तो इसके अंदर कौन सा उपसर्ग होगा, कौन सा शुद्ध माना जाएगा, तद शुद्ध माना जाएगा, यानी तद होगा इसमें। ठीक है, हलंत नहीं लगाया मैंने इसके नीचे यहाँ पर हलंत होगा, तो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा
ध्यान करना, तत् और तद दोनों में कन्फ्यूजन है, तो तद ही मूल उपसर्ग माना जाता है। तो तत् उपसर्ग मत कर देना, इसमें तद उपसर्ग दोस्तों होगा। ध्यान कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न पूछेगा हमेशा आपसे। अगला प्रश्न, ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत बार रिपीट हो चुका है दोस्तों। सद्गुण में उपसर्ग होगा। अब कई बच्चे क्या करेंगे इसके अंदर कि सद्गुण, सद प्लस में गुण, ठीक है, वो ज्यों का तो 2 नंबर ऑप्शन को सही करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अगर ढंग से नहीं पढ़ा तो करेंगे, और करते ही उत्तर तुरंत रूप से गलत हो जाएगा, वहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर जब भी ध्यान करना, सत्य और सद में कन्फ्यूजन होता है, तो शुद्ध हमेशा क्या माना जाता है? सत्य माना जाएगा। वहाँ पर तद माना जा रहा था, उद माना जा रहा था, यहाँ पर मूल उपसर्ग सत्य को माना गया है। किसको माना गया? सत्य को। इसके नीचे हलंत आएगा यहाँ पर, ठीक है, हलंत टाइप नहीं हुआ, ध्यान करना, सत्य उपसर्ग माना जाएगा। ध्यान करना, जब तत् और तद और उत और उद में हो तब तो हम दय वाला प्रयोग करें। जब सत्य और सद की बात होती है तो सत्य को मूल उपसर्ग माना जाता है, ठीक है। अच्छा प्रश्न है, पहला उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सज्जन में उपसर्ग होगा। कई बच्चे सत्य भी करेंगे, कई सद भी करेंगे, कई दोनों ही करेंगे, लेकिन मैंने अभी बताया था सत्य और सद में सत्य उपसर्ग ही माना जाएगा, सत्य प्लस जन होगा, तो यानी ये होगा। इसके नीचे हलंत आएगा और यहाँ पर हलंत आएगा, ठीक है। तो 1 नंबर ऑप्शन है आपका सही होगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अनु उपयोगी में उपसर्ग होगा। अब जब भी बच्चे देखेंगे तो अनु करके आएंगे, अनु उपसर्ग पक्का करेंगे। यहाँ पर पहला ऑप्शन कर देंगे, दूसरा ऑप्शन कर देंगे, अनु कर देंगे। लेकिन दोस्तों इसके अंदर अन उपसर्ग होगा, हलंत आएगा इसके नीचे, 3 नंबर ऑप्शन। क्यों? क्योंकि ऊ को बाहर निकाल दिया तभी तो उपयोगी बनेगा। ऊ को बाहर निकाल देंगे, स्वर बाहर निकल जाएगा तो अन ही बचेगा, आधा न बचेगा, और आगे ऊ आगे चला जाए तो उपयोगी बनेगा, आप सभी जानते हैं। तो इसके अंदर अन उपसर्ग हो, न कि अनुपयोगी, क्योंकि अनु भी एक उपसर्ग होता है। तो आपके दिमाग में अरे हाँ अनु एक उपसर्ग होता है तो आप इसमें अनु कर दो, नहीं, पूरा शब्द देखना है, पूरे शब्द में स्वर देखना है कि सही से अलग हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये उसी में है, ये चेक करना आपकी जिम्मेदारी, तभी आप प्रश्न को सही कर पाओगे। ऐसे दिमाग में मत करना, मेरे याद है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कु उपसर्ग नहीं है, कु उपसर्ग नहीं है, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 100% पूछा ही जाएगा दोस्तों ये प्रश्न। तो देखो दोस्तों, कुफल में उपसर्ग है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि फल बुरा हो सकता है। कुरूप रंग के बारे में बताया गया, विपरीत हो सकता है, कुरूप कुमार्ग गलत मार्ग, लेकिन कुसुम नहीं होगा। यहाँ पर कुसुम नहीं होगा क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। यहाँ पर कुफल यानी बुरा फल हो सकता है, कुरूप यानी बुरा रूप हो सकता है, कुमार्ग यानी गलत रास्ता नहीं, लेकिन कुसुम का कोई यहाँ पर अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए इसके सिमिलर अर्थ नहीं निकलता कु के, इसलिए इसमें उपसर्ग नहीं है। तो 4 नंबर इसका दोस्तों उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक में उपसर्ग होगा। बताइए दोस्तों, प्रागैतिहासिक में उपसर्ग होगा तो प्राक उपसर्ग होगा दोस्तों। इसमें कह के नीचे हलंत आएगा, यहाँ पे नहीं लगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान करना, प्राग ऐतिहासिक। अभी इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, मैंने बताया था। तीसरा रूप ग है, वो तीसरा वर्ण है अपने का। कह चाहते टप्पे के बाद में अगर तीसरा वर्ण आ रहा है, स्वर आ जाए या ये वगैरह वो आ जाए तो वो नियम देख लेना। तो ग तीसरा बन रहा है यहाँ पर, तो प्राक इसमें उपसर्ग दोस्तों होगा, ठीक है। न तो प्राग कर देना, न प्रक करना है, प्राक होगा, ध्यान करना, क्योंकि ऐतिहासिक गए यहाँ से लुप्त हो जाएगा जब संधि विच्छेद करेंगे। तो निष्फल में कौन सा उपसर्ग होगा? निष्फल में दोस्तों आप लगभग यही करके आएंगे जो मैंने लिखा, ये तो नहीं करके आएंगे, ये कर सकते हैं देख कर, ये कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें निश उपसर्ग होगा, क्योंकि ये कोई उपसर्ग होते ही नहीं है। निश और निश जो भी शय है जो मैंने लिखा है यही उपसर्ग होता है, ये उपसर्ग नहीं होते हैं। तो आप कहीं क्वेश्चन देखकर सीधा उतरना कि इसमें ये आधा सह लगा तो ऐसा ही उपसर्ग हो जाएगा, नहीं, निस उपसर्ग होगा, सह के नीचे हलंत आएगा, ठीक है दोस्तों। ये बहुत अच्छे प्रश्न हैं और इनको ध्यान से पढ़ने के एक बार,
और इसके रिगार्डिंग और भी बहुत सारे प्रश्न आपको बुक से मिल जाए, तो उनको करना ज़रूरी है, रटना नहीं है, एक बार चेक कर लेना कि कहाँ क्या डाउट आ रहा है। अगला, संविधान में उपसर्ग है, सम उपसर्ग है, वि उपसर्ग है, या दोनों है, या कोई नहीं है। अच्छा प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है। संविधान में दोस्तों दो उपसर्ग है, तो सम उपसर्ग भी होगा, प्लस में वि उपसर्ग होगा, प्लस में धान, अब बनेगा संविधान। तो दोनों ही उपसर्गों, 3 नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे दोस्तों, 20 क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिए, और मेरे ये 20 क्वेश्चन लेने का मतलब यही था कि आप उपसर्ग को ढीले में न ले। प्रश्न घुमा फिरा के पूछेगा आपसे, अगर आपने दिमाग नहीं लगाया तो उत्तर गलत होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें, हल्के में किसी टॉपिक को दोस्तों नहीं लेना है। जो मैंने प्रश्न कराए हैं, उम्मीद यही है कि यहाँ से प्रश्न बनकर आ जाएगा, लेकिन ये ढंग से कर लेते और इसके रिगार्डिंग जो चीज़ मैंने बताई कि ऐसे ऐसे आपको पढ़ना है, तो आप प्रश्न बिल्कुल सही कर पाएंगे। कल की वीडियो में हम देखेंगे एक नया टॉपिक। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहाँ पर दोस्तों ये फॉलो तो आप कर ही लीजिएगा, नहीं किया तो। और मैंने यहाँ पर दोस्तों आंसर की भी डाल दी है, ये भी चेकआउट कर लेना, ठीक है। PDF मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, अभी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं, टाइम हो गया है। जय हिंद, जय भारत।